हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद एकता। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोम डस्ट ऑफ स्नो। इसका पोएट जान लेते हैं कौन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बेटा, जैसे कि आप देख रहे हो, द पोएम इज़ वेरी शॉर्ट बट इट्स एब्सोल्युटली मीनिंगफुल, राइट। तो पोएम क्या करती है, एक बहुत ही सिंपल सा मोमेंट कैप्चर करती है नेचर के अंदर, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव लेके आता है। किसके मूड में? पोएट के मूड के अंदर बदलाव लेके आता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं वो बदलाव कैसे आया, पोएट किस मूड में बैठा था। ठीक है, तो स्टैंजा वाइज लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहे हैं? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखो, मैंने ये जो दो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं ना, क्रो एंड हेमलॉक, पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखो बेटा, क्रो जो होता है ना, वो बैड लक लेके आता है ना, बैड लक से एसोसिएटेड होता है या फिर डेथ से एसोसिएटेड होता है ये। तो मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लेके आता है ये। ठीक है, और जो हेमलॉक ट्री है बेटा, वो भी एक बहुत पॉइजनस ट्री होता है। पॉइजनस ट्री प्लस ये भी एक सैडनेस के साथ रिलेटेड होता है, तो ये भी नेगेटिविटी लेके आता है। यानी कि हमने ऐसे दो एलिमेंट्स देखे इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में, जो कि पोएट हमें बता रहा है कि ये दोनों ही क्या हैं, एक नेगेटिविटी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, अब हमने समझना है कि वो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो किस तरह से पोएट के स्पिरिट्स को लिफ्ट करती है, कैसे वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, मी मीन्स द पोएट, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो पोएट कहाँ खड़ा है बेटा? हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। वो ट्री कौन सा है? जो कि पॉइजनस है और सैडनेस से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब क्रो कहाँ पे बैठा है? ऑब्वियसली उस ट्री की एक ब्रांच पे बैठा है। जैसे ही क्रो उस ट्री की ब्रांच पे बैठता है, तो जो ब्रांच है वो शेक करने लग जाती है। जब वो शेक करती है, तो उस ट्री के ऊपर जो स्नो के पार्टिकल्स होते हैं, वो किसके ऊपर गिरते हैं? पोएट के ऊपर गिरने लग जाते हैं। तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री बोथ आर सिंबलाइजिंग नेगेटिविटी, येट अनएक्सपेक्टेडली वो क्या लेके आ रहे हैं? पोएट के मूड में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहता है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। ठीक है, अब इसमें पोएट क्या कहता है? द फॉलिंग स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो, जो पार्टिकल्स हैं स्नो के, वो पोएट के मूड को बदल रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहा है उसका मूड? जो बहुत ही उदास था, सौरो था, ग्रीफ में था, सौरो से वो जॉय में चला गया, हैप्पीनेस में चला गया। ही रियलाइजेज दैट नॉट ऑल इज लॉस्ट, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वहाँ, मतलब वो जैसे ना एक अपने ही थॉट में खोया हुआ था, एक बहुत ही उदास मन में ऐसे विचार लेके बैठा हुआ था कि सब कुछ चला गया है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। मतलब हम किसी थॉट को लेके जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम उदास हो जाते हैं, तो जब उसके ऊपर ये जो स्नो के पार्टिकल्स गिरे, वो डस्ट ऑफ स्नो जब उसके ऊपर गिरी, तो उसके दिल में बदलाव आ गया। उसका मूड जो था वो उदास से खुशी की तरफ चला गया। ठीक है, तो उसको लगा कि भाई अभी भी मेरा जो है दिन जो है वो बचा हुआ है, आई कैन स्टिल मेक द मोस्ट ऑफ इट। जितना भी हो सकता है मैं उस दिन का पूरा पूरा फ़ायदा उठाऊं। ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, ऐसा था कि पहले तो पोएट जो था वो बहुत ज़्यादा पछतावे में था, बिफोर द इंसिडेंट। बिफोर द इंसिडेंट मतलब जब ये डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर नहीं गिरी थी, उससे पहले जो पोएट था ना, वो बहुत ही एक सॉरोफुल मूड में था। ठीक है, बहुत उदास था वो। तो अब वो पछता रहा है ना, मतलब ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, कि भाई मैंने तो अपना आधा दिन जो है वो तो बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है ना, आई वॉज हैविंग अ वेरी बैड डे। लेकिन अब जब उसके ऊपर वो स्नो गिरी, वो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर फॉल करी, तो पोएट क्या फील कर रहा है? बहुत ही हल्का महसूस कर रहा है, लाइटर, हैप्पियर महसूस कर रहा है। मतलब पोएट का मूड देखो कैसे पल में बदल गया, ऐसी दो चीज़ों से जो कि पहले क्या शो कर रही हैं हमें कि भाई हम तो दोनों नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन उन्हीं नेगेटिव चीज़ों ने पोएट के मूड को क्या कर दिया बेटा? वो पोएट के मूड को उन्होंने पॉजिटिव कर दिया। यानी कि एक छोटा सा एक्ट कितना बड़ा असर छोड़ा उसने पोएट के ऊपर, उसके स्पिरिट्स अपलिफ्ट हो गए। ठीक है, और वो दिन को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखने लग गया। ठीक है बेटा,
आई होप आपको पोएम की समरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करी है मैंने, आपको समझ आ गई होगी बेटा। अब थीम जो है ना इस पोएम का, उसको समझ लेते हैं। देखो बेटा, थीम में क्या है, आपको नेचर की जो पावर है ना, जो शक्ति है, उसको दर्शाया गया है। मतलब नेचर में कितनी हीलिंग पावर होती है कि हमारे ह्यूमन इमोशंस को अपलिफ्ट कर देती है ना। हम उदास मूड में बैठे हैं तो कैसे एकदम से हमारा मूड जो है वो एकदम से चेंज हो गया है ना। और छोटे छोटे मोमेंट्स कितने मैटर करते हैं। एक मेजर शिफ्ट हो जाता है आपका सोचने का नज़रिया, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आप किस ख्याल में बैठे हो, आप किस सोच में डूबे हुए हो, वो छोटा सा शिफ्ट, वो एक प्यारा सा जो आपके ऊपर एहसास आया उस स्नो के पार्टिकल्स का, उसने कैसे आपका पर्सपेक्टिव बदल दिया। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे बार बार मैं बता रही हूँ आपको कि क्रो और हेमलॉक ट्री बेटा दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिविटी से एसोसिएटेड है, लेकिन कितना पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं। मतलब कि कभी कभी ना अच्छी चीज़ें ना कभी अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से भी आ जाती हैं, जैसे ये दो सोर्सेज हैं यहाँ पर है ना, हैं तो नेगेटिव लेकिन इन्होंने तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया ना पोएम में, पोएट के लिए। तो ये क्या लेकर आए हैं पोएट के लिए, एक ऑप्टिमिज्म लेके आए हैं। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि एक उम्मीद लेके आए हैं, होप लेके आए हैं कि भाई जितना मर्जी आपका दिन बुरा क्यों ना गया हो, लेकिन एक छोटा सा पॉजिटिव मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। ठीक है बेटा, तो अब बेटा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पोएम से जुड़ी है वो है इसके पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर पोएम में आपको जब आरटीसी आती है ना बोर्ड एग्जाम्स में, तो एक ना एक क्वेश्चन वहाँ पे ज़रूर आता है जिसमें आपको किसी लाइन में से या स्टैंजा में से पोएटिक डिवाइस पूछा जाता है। तो चलो बेटा समझ लेते हैं इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया हुआ है। देखो अब जो पोएट है ना उसके ऊपर क्या गिर रहा है, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है तो उसके ऊपर जो ब्रांचेस पे जो स्नो गिरी हुई है, जो स्नो पड़ी है, वो उसके ऊपर पार्टिकल्स की फॉर्म में धीरे धीरे डस्ट ऑफ स्नो की फॉर्म में उसके ऊपर गिर रही है। तो मतलब हम कहीं ना कहीं इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब जो पहला पोएटिक डिवाइस है वो क्या है बेटा, इमेजरी। मतलब वो जो विजुअल है ना बर्फ़ का, उसका स्नो का, स्नो फ्लेक्स का, स्नो पार्टिकल्स का जो ट्री से गिर रहे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं एक पिक्चर एक क्रिएट हो रही है हमारी उसमें माइंड में, वो इमेज क्रिएट हो रही है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका पहला पोएटिक डिवाइस। अब बेटा जो दूसरा पोएटिक डिवाइस है ना वो कौन सा है उसको भी समझ लेते हैं। दूसरा पोएटिक डिवाइस है बेटा एलिट्रेशन। देखो एलिट्रेशन तो बहुत ही सिंपल है, मतलब आप इसको अपनी मुझे लगता है 8th एंड 9th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं। अब ये जो एलिट्रेशन है इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ना जो अब पहले तो मैं आप लाइन बता दूं किस में एलिट्रेशन आ रही है, हैज़ गिवन माई हार्ट। अब देखो हैज़ का पहला लेटर क्या है, एच, हार्ट का पहला लेटर क्या है, एच, और दोनों में क्या साउंड आ रही है, ह की। हमें फिनेटिक्स के अकॉर्डिंगली जाना है। ठीक है, अब ह की साउंड आ रही है तो रेपिटेशन कितनी बारी हो रही है इसकी, 2 बारी। तो मतलब मिनिमम 2 टाइम्स उस साउंड की रेपिटेशन आपको एक ही लाइन में जब दिखे तो आपने वहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज़ करना है बेटा, एलिट्रेशन। ठीक है, अब तीसरा जो डिवाइस है बेटा वो है सिंबॉलिज्म। देखो मैंने आपको पोएम में कितनी बारी बताया कि हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ें गिवन है, हमें 2 चीज़ें गिवन है, एक तो क्रो और एक हेमलॉक ट्री, और दोनों क्या हैं बेटा, दोनों के दोनों क्या हैं, एक सिंबॉलिज्म है। वैसे तो सिंबॉलिज्म नेगेटिविटी के हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या हुए, सिंबॉलिज्म को डिपिक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपके ये 3 पोएटिक डिवाइसेस आपके इसी पोएम के अंदर जो हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अब आपको इस पोएम से क्या सीख मिलती है, यानी कि क्या मॉरल है, क्या आपको लेसन मिला, क्या शिक्षा मिली इस पोएम से कि भाई छोटी छोटे मोमेंट्स जो होते हैं ना ज़िंदगी में बड़ी बड़ी खुशियाँ ले आते हैं। हमें जो सैडनेस है ना उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, भाई हम बहुत उदास हैं, हम सारा दिन उसी मूड में रहें, वही हमारा वैसा ही चेहरा लटका हुआ रहे। नो, नेचर आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के साथ आपका पर्सपेक्टिव जो है ना वो एकदम से बदल देती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये पोएम जो है आपकी कंप्लीट हो गई है बेटा। आप अब इस पोएम को अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसके पोएटिक डिवाइसेस ज़रूर याद में रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद एकता के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।